ये मूवी एक रेडियो होस्ट के बारे में है जिसका नाम एल्विस होता है। एक दिन वो अपने सुनने वालों की कॉल्स अटेंड कर रहा होता है तो उसे कॉल आती है और कॉल के पीछे बंदा एल्विस को खबर देता है कि उसने एल्विस की बेटी और वाइफ को किडनैप कर लिया है और अगर वो उनको जिंदा देखना चाहता है तो एक गेम खेलना होगा। वीडियो एंड तक देखते रहो क्योंकि इस मूवी की एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एल्विस एक रेडियो होस्ट होता है और वो 40 साल से इस फील्ड में काम कर रहा होता है। एल्विस अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। एक रात एल्विस रेडियो स्टेशन जाता है जहां वो कुछ टाइम बाद लाइव आने वाला होता है। एल्विस वैसे तो एक अच्छा इंसान होता है मगर उसके साथ एक मसला होता है और वो ये कि एल्विस के जोक अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि लोगों के मुताबिक वो बहुत रूड है और अक्सर औकात से बाहर चला जाता है। वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसे मैरी और डिलन मिलते हैं। फिर मैरी, एल्विस और डिलन स्टूडियो पहुंचते हैं जहाँ पर एल्विस अपने सुनने वालों को डिलन से इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि डिलन का आज पहला दिन होता है अपनी जॉब पे और एल्विस जो कि अपनी आदत से मजबूर होता है डिलन के साथ एक प्रैंक करता है और प्रैंक ये होता है कि वो डिलन की छुट्टी करा देता है। फिर एल्विस थोड़ी देर बाद प्रैंक रिवील करता है और डिलन पे हंसता है और डिलन बेइज्जती फील करता है। फिर एल्विस लोगों की कॉल्स लेना शुरू कर देता है और उसके सुनने वाले उससे अपने मसले डिस्कस करते हैं और एल्विस उन्हें उन मसलों का हल बताता है। फिर उसे एक बंदे की कॉल आती है जिसका नाम गैरी होता है और जब वो लाइन पे आता है तो ये लोग लंबी लंबी सांसों की आवाजें सुनते हैं। फिर उन्हें गैरी की आवाज आती है और वो एल्विस को बोलता है कि उसकी जिंदगी बहुत बुरी जा रही है और आज रात वो कुछ खतरनाक करने वाला है, लेकिन फिर वो कॉल काट देता है और एल्विस मैरी से गैरी को दोबारा कॉल पे लाने के लिए कहता है। फिर वो और कॉलर्स की कॉल अटेंड करता है और थोड़ी देर बाद गैरी फिर से कॉल पे आ जाता है और एल्विस उसे तसल्ली देता है क्योंकि उसे लगता है कि गैरी सुइसाइड करने वाला है। फिर गैरी एल्विस को बताता है कि मैं एक ऐसे बंदे के घर पे हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं अपना बदला उसकी फैमिली से लूंगा। एल्विस गैरी से कहता है कि वो वहीं रहे और एल्विस के साथ ऑफ एयर बात करे ताकि वो मसले के हल तक पहुंच जाए और उसे किसी की फैमिली को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। गैरी बोलता है कि रेडियो को लाइव से मत हटाना वरना वो उसकी फैमिली को मार देगा। फिर गैरी एल्विस को बताता है कि वो एल्विस के घर पर है और एल्विस ये सुनकर परेशान हो जाता है। मैरी बाकियों से पुलिस को कॉल करने का कहती है। फिर एल्विस हेडफोन से अपनी बेटी की आवाज सुनता है जो कि डरी हुई लग रही होती है। मैरी एल्विस को बताती है कि पुलिस एल्विस के घर पहुंच रही है और एल्विस गैरी को बताता है कि पुलिस किसी टाइम भी उधर आ जाएगी और उसे छोड़ेगी नहीं तो इससे पहले ही बाज आ जाए। लेकिन फिर वो दो गोलियों की आवाज सुनता है और गैरी की आवाज सुनता है जो कि उससे कहता है कि अगली दो गोलियां उसकी वाइफ और बेटी के नाम होंगी अगर वो गैरी के कहने पर नहीं चलेगा। एल्विस उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है तो गैरी बोलता है कि क्या उसे वंडर लॉरेन याद है और एल्विस को याद नहीं आता कि किस लॉरेन की बात हो रही है तो मैरी उसे इशारे से बताती है कि लॉरेन उससे पहले यहाँ काम करती थी। एल्विस को फिर याद आ जाता है और वो गैरी से पूछता है कि उसका नाम क्यों मेंशन किया तो गैरी बोलता है कि वो तुम्हारे साथ यहाँ काम करती थी मगर तुम्हारे घटिया जोक से उसे बहुत दुख होता था और वो रोज इस स्टेशन की छत पर बैठकर रोती थी और जब उसने काम छोड़ दिया तो तुमने फिर भी उसे माफ नहीं किया और बार बार उसके फेस और उसकी आवाज का मजाक उड़ाते रहे और तुम्हारी वजह से सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उसने सुसाइड कर ली और उसकी मौत का कसूरवार तुम हो। फिर वो एल्विस को छत पर जाने का कहता है। जब वो छत पर पहुंच जाता है तो उसे बिल्डिंग से छलांग लगाने का कहता है और एल्विस अपना माइक डिलन को पकड़ाता है और छत से छलांग नहीं लगाता बल्कि पीछे की तरफ हो जाता है और गैरी डिलन से पूछता है कि क्या उसने छलांग लगा ली तो डिलन झूठ बोलता है कि वो नीचे गिर गया है। लेकिन गैरी होशियार होता है और हम एक ड्रोन को देखते हैं जो कि सब लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। गैरी को बहुत गुस्सा आता है और एल्विस दो गोलियों की आवाजें सुनता है और वो शॉक मूड में एक तरफ चलने लग जाता है। जब एल्विस थोड़ा आगे जाता है तो स्टीवन उसको फोन पकड़ाता है और कहता है कि पुलिस उससे बात करना चाह रही है। जब एल्विस पुलिस की बात सुनता है तो और ज्यादा परेशान हो जाता है और बात ये होती है कि जब पुलिस उसके घर गई तो ना ही वहाँ कोई फोर्स के निशान मिले, ना ही वहाँ कोई अंदर घुसा था और ना ही किसी ने तोड़ फोड़ की, लेकिन उसकी वाइफ और उसकी बेटी गायब हैं। एल्विस एलिवेटर से नीचे उतरता है तो गैरी की आवाज स्पीकर से आने लग जाती है जो कि उसको बताता है कि वो कभी उसके घर गया ही नहीं लेकिन उसकी फैमिली गैरी के साथ ही है और इसी बिल्डिंग में है जहाँ पर वो खड़ा है और उसने सारी बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगा दिए हैं और एल्विस के पास सिर्फ 40 मिनट का टाइम है अपनी फैमिली और उसे ढूंढने में। फिर एल्विस और डिलन कमरों में घूमना शुरू कर देते हैं और एक जगह डिलन पर एक आदमी अटैक कर लेता है। एल्विस उसे बचाता है और वो उस बंदे को पहचान लेता है जो कि इनका पियोन होता है और 20 साल से स्टूडियो में काम कर रहा होता है। एल्विस टोनी से डिलन पर अटैक करने की वजह पूछता है तो टोनी कहता है कि उसने एंट्रेंस में बॉडीगार्ड की लाश देखी तो डर के मारे इधर छुप गया
और अंधेरा होने की वजह से वो डिलन को गैरी समझ बैठा। गैरी एल्विस से कहता है कि उसकी गेम में सिर्फ एल्विस और डिलन है तो वो टॉनी को मार दें, लेकिन एल्विस ऐसा नहीं करता और टॉनी को स्टूडियो में छुपने का कहता है और टॉनी के जाने के बाद वो फिर से गैरी को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद एल्विस को अपनी छोटी बेटी की आवाज आती है और वो कहती है कि वो खिलौने वाले कमरे में बंद है, लेकिन जब एल्विस उधर पहुंचता है तो उसे सिर्फ अपनी बेटी का खिलौना मिलता है। एल्विस अपना माइक बंद करता है और डिलन को बताता है कि गैरी हम पे नजरें रखे हुए है तो वो जरूर कैमरे रूम में होगा जो कि बेसमेंट में है, और एल्विस यहाँ 40 साल से काम कर रहा है तो उसे पता है कि कैमरास कहाँ लगे हैं। तो वो और डिलन चुपके से बेसमेंट में जाएंगे और गैरी पर सरप्राइज अटैक करेंगे। फिर वो दोनों कैमरे रूम के दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें उनके वर्कर की लाश मिलती है और गैरी बोलता है कि उसने कैमरास हैक करने सीखे हैं तो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। फिर गैरी एल्विस के स्टूडियो में बैठ जाता है और ये बात इनको ऐसे पता चलती है कि गैरी की आवाज चेंज हो जाती है और प्रोफेशनल सी हो जाती है। एल्विस और डिलन लिफ्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट की पावर गैरी ने ऑफ कर दी होती है और उन्हें सीढ़ियों वाला रास्ता लेना पड़ता है। डिलन एल्विस को कहता है कि वो हमें थकाना चाहता है ताकि जब हम ऊपर पहुंचे तो वो हमें आसानी से मार दे, और हमें सीढ़ियों से ऊपर भेजना भी उसके प्लान में शामिल है और उसने शुरू से ये सब प्लान बनाया हुआ है। एल्विस डिलन की बात गौर से सुनता है और फिर उसे याद आता है कि स्टूडियो में जाने का एक और रास्ता भी है जो कि वो लोग ले सकते हैं और गैरी को यकीनन इस रास्ते के बारे में नहीं पता होगा। फिर वो एक एलिवेटर से होकर टॉप वाले फ्लोर में पहुंचते हैं और गेट के शीशे के पार उन्हें गैरी दिखता है जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ होती है। वो डिलन को गन पकड़ाता है और कहता है कि वो पीछे से जाएगा और डिलन उसको सामने से घेर ले। वो दोनों प्लान के मुताबिक चलते हैं और गैरी को घेर लेते हैं, लेकिन गैरी के हाथ में एक रिमोट होता है जो कि एक्सप्लोजिव के साथ कनेक्ट होता है। फिर टेबल पे फोन बजता है और एल्विस मैरी से कॉल अटेंड करने का कहता है। मैरी कॉल उठाती है और दूसरी तरफ स्वाट होती है और एल्विस उनको अभी तक की सिचुएशन बता देता है। स्वाट वाला बंदा बोलता है कि उन्हें छत पर एल्विस की वाइफ और बेटी मिली है, लेकिन उनके साथ ऐसे बॉम्ब्स अटैच हुए हैं जो कि उनकी समझ में नहीं आ रहे। गैरी एल्विस से नाइफ हटाने का बोलता है और एक नई ऑफर सामने रखता है, और ऑफर ये होती है कि अगर एल्विस अपनी बीवी और बेटी को बचाना चाहता है तो उसे वो बॉम्ब्स पहनने होंगे, और एल्विस उसकी ऑफर कबूल कर लेता है। स्वाट वाला बंदा उधर आता है और डिलन और एल्विस को बॉम्ब वेस्ट पहना देता है। फिर वो गैरी के सामने एक न्यू ऑफर रखने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी अब और ऑफर्स के मूड में नहीं होता और स्वाट वाले बंदे को मार देता है। गैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट छोड़ देता है, और जैसे जैसे रिमोट नीचे जा रहा होता है वैसे वैसे इनकी हालत टाइट होती जाती है। रिमोट नीचे गिरता है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। खामोशी का जोर एकदम से टूटता है जब गैरी, एल्विस और मैरी हंसने लग जाते हैं, और सबकी हंसी नहीं रुक रही होती क्योंकि उन्होंने डिलन के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक किया होता है। डिलन जो कि कंफ्यूज और शॉक खड़ा होता है इन लोगों को हंसते हुए और गले मिलते हुए देख रहा होता है। फिर वो डिलन को कैमरे में हाथ हिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन डिलन अभी भी शॉक में ही खड़ा होता है, और फिर उसका शौक गुस्से में बदलता है और वो वहां से जाने लग जाता है। सारे लोग उसे मनाने आते हैं, लेकिन डिलन पीछे की तरफ गिर जाता है और मर जाता है। प्रैंक गॉन रॉन्ग हो जाता है और एल्विस की नौकरी चली जाती है। उस पे केस भी हो जाता है और अब उसको जेल होने वाली होती है। एल्विस डिलन के मरने पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा और दुखी होता है, और उसकी बॉस उसे बताती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है और उसके मजाक ने एक बंदे की जान ले ली। एल्विस के पास अल्फाज नहीं होते क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बोले क्या, और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन गेस व्हाट, ये भी एक प्रैंक होता है जो कि डिलन और एल्विस के साथियों ने एल्विस के साथ किया होता है। वो सब एंड में एक दूसरे पे हंसते हैं और यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।